पहले हम लोग बात कर लेते हैं राजगोपाल वर्सेस तमिलनाडु राज्य वाले केस की। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एकांतता के अधिकार मतलब राइट टू प्राइवेसी जो है वो आर्टिकल 21 के तहत मौलिक अधिकार है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने किसके संबंध में केस दिया था? एकांतता के अधिकार के संबंध में, जिसको राइट टू प्राइवेसी कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए शब्द क्या लिखा हुआ है? प्राइवेसी। प्राइवेसी की बात हो रही है ना। और राजगोपाल में शब्द लिखा हुआ है राज। तो राज होता है जो भी चीज़ें वो प्राइवेसी ही होती है ना। तो आप ऐसे आसानी से याद रख सकते हैं कि राजगोपालन वर्सेस तमिलनाडु राज्य वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि एकांतता का अधिकार जो है मतलब राइट टू प्राइवेसी जो है वो आर्टिकल 21 के तहत मौलिक अधिकार है। ठीक है, याद हो गया ना आपको बहुत ही आसानी से, क्योंकि दूसरी तरफ शब्द लिखा हुआ है प्राइवेसी और एक तरफ शब्द लिखा हुआ है राज। तो राज की जो बातें होती हैं एक तरफ से इंसान की प्राइवेसी ही होती हैं। ठीक है, तो एक केस आपको ऐसे आसानी से याद हो चुका है जो है सोदान सिंह वर्सेस नई दिल्ली नगर पालिका कमेटी की। ठीक है, इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि फुटपाथ पर व्यापार करना हमारा मौलिक अधिकार है। हमारा मतलब हम सब की बात हो रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि फुटपाथ पर व्यापार करना मौलिक अधिकार है। तो यहाँ पर देखिए फुटपाथ पर व्यापार करने की बात हो रही है। ठीक है, जो कीवर्ड है यही है ना, फुटपाथ पर व्यापार करना। और देखिए सोदान सिंह में शब्द लिखा हुआ है सौदा। याद करने के लिए कर लेते हैं सौदा। सौदा करना समझ रहे ना, मतलब व्यापार से ही संबंधित हो गया। तो आप ऐसे आसानी से याद रखिएगा कि सोदान सिंह वर्सेस नई दिल्ली नगर पालिका कमेटी वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि फुटपाथ पर व्यापार करना हमारा मौलिक अधिकार है। एग्जाम में जब प्रश्न पूछा जाएगा तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि फुटपाथ पर व्यापार करना हमारा मौलिक अधिकार है। तो आपके सामने आ जाएगा सौदा से संबंधित सोदान सिंह ऑप्शन में। ठीक है, तो आप क्लियर कर लोगे। तो चलिए अब हम लोग अगले केस की तरफ चलते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं ओलेगा तेलिस वर्सेस बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन वाले केस की। इसके संबंध में कोर्ट ने कहा था कि अनुच्छेद 21 के तहत जीविकोपार्जन करना हमारा एक मौलिक अधिकार है। जीविकोपार्जन का मतलब क्या होता है? अर्न करना मतलब कमाना। ठीक है, तो ये हमारा मौलिक अधिकार है अनुच्छेद 21 के तहत। ये कहा गया था ओलेगा तेलिस वर्सेस बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के केस में। तो यहाँ पर देखिए जीविकोपार्जन शब्द लिखा हुआ है ना, तो जीविको में शब्द लिखा हुआ है जी और बिको, मतलब शब्द लिखा हुआ है जी बिको। बिको मतलब समझ रहे ना कि कोई भी चीज़ है जो कि बेच दी गई है तो वो बिक गई है, ऐसा बोल सकते हैं ना कि जी बिको। और यहाँ पर देखिए ओलेगा में शब्द लिखा हुआ है ओ ले गया, मतलब कि कोई भी चीज़ है दुकानदार के पास रखी हुई है और दूसरा व्यक्ति लेने आया तो वो बोल रहा है कि नहीं सर ये चीज़ जो है ये बिको है, ये चीज़ बिको है। कौन बंदा ले गया? वो ले गया। तो ओ ले गया फॉर ओ लेगा। तो आप ऐसे आसानी से याद रखिएगा कि ओलेगा तेलिस वर्सेस बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के संबंध में जो केस हुआ था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि अनुच्छेद 21 के तहत जीविकोपार्जन करना हमारा एक मौलिक अधिकार है। ठीक है, तो ये भी आपको आसानी से याद हो चुका है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं परमानंद कटारा वर्सेस भारत संघ केस की। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि चिकित्सा के पेशे से जुड़े हर सदस्य का यह सर्वोपरि दायित्व है कि वह किसी भी प्रक्रियागत औपचारिकता की प्रतीक्षा न करके हर घायल नागरिक का जल्द से जल्द चिकित्सीय सहायता उपलब्ध करवाए। मतलब कोई भी घायल नागरिक है, कोई भी उसके संबंध में प्रक्रिया नहीं करवानी चाहिए, सबसे पहले उसको चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध करवानी चाहिए। ये चीज़ कही गई थी इस केस में। तो बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए शब्द लिखा हुआ है घायल नागरिक। घायल नागरिक से संबंधित है ना, मतलब उसकी चिकित्सा की जानी चाहिए। और परमानंद कटारा में शब्द लिखा हुआ है कटा, मतलब ऐसा समझिए कि कोई भी व्यक्ति है जिसका हाथ पैर कटा हुआ है। तो वही बोला गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि अगर किसी का हाथ पैर कटा हुआ है तो ये ना देखा जाए कि किसी ने काटा है या फिर उसने खुद सुसाइड किया है, बल्कि सबसे पहले क्या किया जाए, उसकी चिकित्सा की जाए। तो चिकित्सा की जाए किसकी? जो कि कटा हुआ है। ठीक है, तो आप ऐसे आसानी से याद रखिएगा कि ये जो केस है किससे संबंधित है? परमानंद कटारा वर्सेस भारत संघ से संबंधित है। याद हो गया ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं जावेद वर्सेस हरियाणा राज्य से संबंधित केस की।
जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 2 या 2 से अधिक बच्चे वाला जो व्यक्ति है वो सरपंच नहीं बन सकता है। ठीक है, क्या कहा था कि 2 या 2 से अधिक बच्चे वाला जो व्यक्ति है वो सरपंच नहीं बन सकता। तो सिंपल से हम लोग सरपंच से याद करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सरपंच में शब्द लिखा हुआ है सर और पंच, मतलब ये कह सकते हैं कि किसी के सर में किसी ने पंच मार दिया है। ठीक है, सर में क्या मार दिया, पंच मार दिया। तो जाहिर सी बात है चोट लग गई होगी, तो बोल रहा है कि जा वैद्य के पास। किसके पास जा, वैद्य के पास जा। तो जा वैद्य फर हो जाएगा जावेद। क्यों वैद्य के पास जाने की बात हो रही है, क्योंकि किसी ने सर में पंच मार दिया है। तो जा वैद्य फॉर जावेद। तो आप ऐसे आसानी से याद रखिएगा कि जावेद वर्सेस हरियाणा राज्य से संबंधित केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि 2 या 2 से अधिक बच्चे वाला व्यक्ति सरपंच नहीं बन सकता है। ठीक है, हम लोगों ने इसको सर और पंच से याद करने की कोशिश की है और मुझे पूरा भरोसा है कि आपको लंबे समय तक याद रहेगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं मच्छी सिंह वर्सेस पंजाब राज्य से संबंधित केस की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अत्यंत क्रूर, कठोर व भयानक तरीके से हत्या के मामले में दोषी को मृत्युदंड की सजा दी जाएगी। अत्यंत क्रूर, कठोर की बात हो रही है, मतलब ऐसा समझिए कि कोई भी व्यक्ति है जो कि दूसरे व्यक्ति को मार रहा है तो उसके एक एक अंग काट के मार रहा है या फिर किसी भी तरीके से भयानक तरीके से उसको मार रहा है तो उसको मृत्युदंड की ही सजा दी जानी चाहिए, ये कहा गया राज्य वाले केस में। तो बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए मच्छी सिंह में मच्छी शब्द लिखा हुआ है। मच्छी किसको बोलते हैं, तो फिश को बोलते हैं, है ना। फिश मतलब मछली होता है, नॉर्मल सी भाषा में मच्छी भी बोलते हैं। तो आपको पता है जो मांसाहारी लोग होते हैं वो मच्छी को घर ले जाते हैं और फिर उसको कट करते हैं, मतलब काट काट के, तो ये कह सकते हैं ना कि भयानक तरीके से उसको मारते हैं, अर्थात भयानक तरीके से मृत्यु देते हैं। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि भयानक तरीके से मारने से मृत्युदंड की सजा मिलती है। और किसको मारने की यहाँ पर बात हो रही है, मच्छी को, मच्छी को ही भयानक तरीके से मारते हैं। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि मच्छी सिंह वर्सेस पंजाब राज्य वाले केस में सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये कहा गया था कि अत्यंत क्रूर, कठोर व भयानक तरीके से हत्या करने पर दोषी को मृत्युदंड की सजा दी जाएगी। ठीक है, तो ये भी आपको याद हो चुका है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं बच्चन सिंह वर्सेस पंजाब राज्य से संबंधित केस की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा था कि जो मृत्युदंड की सजा है वह मात्र अन्यतम, मतलब द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, जिसको बोला जाता है विरल से विरल मामले में ही दी जाएगी। ठीक है, मतलब जो मृत्युदंड की सजा है वो केवल किस में दी जाएगी, विरल से विरल मामले में दी जाएगी, बाकी नहीं दी जाएगी। तो यहाँ पर याद करना आसान हो जाएगा। देखिए विरल की बात हो रही है, विरल को याद करने के लिए कर लेते हैं वायरल, और दूसरी तरफ शब्द क्या लिखा हुआ है, मृत्युदंड, है ना। मृत्युदंड की जो सजा है वो विरल से विरल मामले में दी जाएगी। तो मृत्यु की बात हो रही है, दूसरी तरफ विरल को वायरल याद करने के लिए कर लेते हैं। अब देखिए बच्चन सिंह में शब्द लिखा हुआ है बच्चन, मतलब बचने की बात हो रही है। तो ये समझिए कि कोई भी व्यक्ति है जिसको मृत्युदंड की सजा दी गई है। ठीक है, मतलब एक कोई व्यक्ति है उसको मृत्युदंड की सजा दी गई है, विरल से विरल मामले की बात हो रही है। तो मृत्युदंड की जब सजा दी गई, उसको फांसी पे लटकाया गया तो वो बच गया। ठीक है, मतलब उसको मृत्युदंड की जब सजा दी गई तो वो बच गया। तो जाहिर सी बात है अगर कोई बच जाएगा मृत्युदंड की सजा से भी तो वो चीज़ें वायरल हो जाएंगी। ऐसा समझिए कि फांसी पर लटकाया गया, रस्सी टूट गई तो बच गया, तो जाहिर सी बात है कि वो वायरल हो जाएगा चीज़ें। तो आप ऐसे आसानी से याद रखिएगा कि वायरल फॉर विरल, बचना फॉर बच्चन सिंह, और मृत्युदंड से बच गया तो मृत्युदंड की सजा। तो आप ऐसे आसानी से याद रखिएगा कि बच्चन सिंह वर्सेस पंजाब राज्य के केस में क्या कहा गया था सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि जो मृत्युदंड की सजा है वो मात्र विरल से विरल मामले में ही दी जाएगी, मतलब द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में ही केवल मृत्युदंड की सजा दी जाएगी। ठीक है, तो आपको ये केस भी आसानी से याद हो चुका है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं मेनका गांधी वर्सेस भारत संघ से संबंधित केस की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा किसी घटना का आंखों देखा हाल प्रसारित करने का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत मौलिक अधिकार है। ठीक है, ये कब कहा गया था, मेनका गांधी वर्सेस भारत संघ से संबंधित केस में। तो बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए शब्द लिखा हुआ है आंखों देखा हाल, ठीक है, और मेनका गांधी में शब्द लिखा हुआ है मेनका।
मेनका से मुझे याद आता है अप्सरा मेनका की बात। आपने रामायण देखा होगा तो आपको पता होगा, उसमें बताया गया था जो विश्वामित्र ऋषि थे तो उनका जो तपस्या था वो भंग किया गया था, किसके द्वारा? मेनका के द्वारा। मतलब मेनका जो थी वो विश्वामित्र जी की तपस्या भंग कर रही थी। वो चाह रही थी कि विश्वामित्र जी अपनी आंखें खोलें और देखें और उनकी तपस्या भंग हो जाए। ठीक है, तो आप ऐसे आसानी से याद रख सकते हैं कि आंखों से देखने के लिए जो मेनका थी वो तपस्या भंग कर रही थी, डांस कर रही थी, किसके सामने? विश्वामित्र ऋषि के सामने। तो आप ऐसे आसानी से याद रखिएगा कि मेनका गांधी वर्सेस भारत संघ वाले केस में क्या कहा गया था सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा किसी घटना का आंखों देखा हाल प्रसारित करने का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत मौलिक अधिकार है। आपको यहाँ पर कीवर्ड केवल इतना याद रखना है, आंखों देखा हाल प्रसारित करने की बात। ठीक है, तो ये चीज आपको याद हो चुका है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं मुरली देवरा वर्सेस भारत संघ से संबंधित केस की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान को अनुच्छेद 21 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार का उल्लंघन माना जाएगा। मतलब अगर कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करता है तो क्या माना जाएगा? अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार का उल्लंघन माना जाएगा। तो यहाँ पर देखिए धूम्रपान की बात हो रही है। धूम्रपान में आपको पता है जो भी चीज़ें आती हैं, और आपको पता है कि जो धूम्रपान है वो फूंक मारने से संबंधित है ना? धूम्रपान फूंक मारने से संबंधित है। और आपको पता है जो मुरली होती है, मुरली मतलब किसकी बात हो रही है? बंसी की बात हो रही है, बांसुरी की बात हो रही है। तो बांसुरी जो है वो भी फूंक मारने से ही बजती है। तो आप ऐसे आसानी से याद रखिएगा कि मुरली देवरा वर्सेस भारत संघ जो केस है वो किससे संबंधित है? धूम्रपान से संबंधित है। तो आपको ऑप्शन देख के क्लियर हो जाएगा कि किस में क्या चीज़ें कही गई थी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं दीना वर्सेस भारत संघ से संबंधित केस की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कैदियों को काम के बदले उचित मजदूरी प्राप्त करने का हक है। ठीक है, क्या कहा गया था कि जो भी कैदी हैं जेल में उनको काम के बदले उचित मजदूरी प्राप्त करने का हक है। तो जाहिर सी बात है जो मजदूरी है वो दिन के हिसाब से दी जाती है, जितने दिन मजदूरी की जाएगी उतने दिन की मजदूरी दी जाएगी, है ना? मतलब जो कैदी हैं उनको मजदूरी प्राप्त करने का अधिकार है, कितने दिन का? जितने दिन उन्होंने काम किया है। अगर काम नहीं करेंगे तो मजदूरी नहीं मिलेगी। तो दिन फॉर दीना। तो आप ऐसे आसानी से याद रखिएगा कि दीना वर्सेस भारत संघ केस में क्या कहा गया था कि जो कैदी हैं उनको उचित मजदूरी प्राप्त करने का अधिकार है अपने काम के बदले में। ठीक है, तो आप ऐसे इस पॉइंट को याद कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य से संबंधित केस की। इस केस के संबंध में तो सभी लोगों को पता होगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर केस था और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण केस भी था। इसके बारे में आप लोगों ने डिटेल में भी देखा होगा और संविधान में भी पढ़ा होगा, लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा सा बता देता हूँ, बाकी याद मैं आपको नहीं करवाऊंगा क्योंकि सभी लोगों को ये चीज़ पता है। इस केस में कहा गया था कि संसद के किसी भी अधिनियम को कानूनी मान्यता नहीं दी जा सकती है यदि वह संविधान की मौलिक संरचना का उल्लंघन करता है तो। ठीक है, और दूसरी बात यह भी कही गई थी कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का अंग है। ठीक है, तो उस प्रस्तावना में कोई भी मतलब कि परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, लेकिन मौलिक ढांचे को छोड़कर संशोधन किया जा सकता है। ये चीज़ आपको पता है, इंदिरा गांधी के टाइम का ये केस था। ठीक है, तो इंदिरा गांधी जो थी वो संविधान में संशोधन करना चाहती थी, उसी टाइम पे ये केस आया था। तो इसके बारे में मैं आपको ज़्यादा नहीं बताऊंगा, ना ही ट्रिक से याद करवाऊंगा, क्योंकि मुझे पूरा भरोसा है कि आपको ये पॉइंट याद है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कॉमन काज वर्सेस भारत संघ से संबंधित केस की। इसमें कहा गया कि सह सम्मान मरना अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है। ठीक है, मतलब सम्मान के साथ मरना व्यक्ति का अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है। तो बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए सम्मान की बात हो रही है। ठीक है, तो आपको पता है जो व्यक्ति काम काज करता है, मतलब जो व्यक्ति जॉब में लगा हुआ है या फिर कोई भी काम करता है तो उसका सम्मान बना रहता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ऐसे ही फालतू में बैठा रहता है तो जाहिर सी बात है उसको सम्मान नहीं मिलता। आप घर में ही देख लीजिए या फिर आस पड़ोस में देख लीजिए कि जहाँ दो लोग हों या फिर दो भाई हों, एक भाई काम पे जाता हो दूसरा भाई काम पे ना जाता हो, तो जो काम पे जाता है उसका सम्मान ज़्यादा होता है, जो काम पे नहीं जाता उसका सम्मान नहीं होता, कोई सम्मान नहीं करता। तो सिंपल से याद रखिएगा कि कॉमन काज वर्सेस भारत संघ से संबंधित केस में क्या कहा गया था कि सह सम्मान मरना अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको याद हो चुका है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं प्रेम शंकर वर्सेस दिल्ली प्रशासन से संबंधित केस की।
इसमें न्यायालय ने कहा कि गिरफ्तार व्यक्ति को हथकड़ी नहीं लगाई जाएगी। ठीक है, तो बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। प्रेम शंकर में प्रेम शब्द लिखा हुआ है। ऐसा समझिए कि कोई भी व्यक्ति है, उससे गलती से कोई भी जुर्म या फिर कोई भी अपराध हो गया है, तो अब वो प्रेम से पुलिस के साथ चलने के लिए तैयार है, भाग नहीं रहा है, तो जाहिर सी बात है हथकड़ी की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर वो प्रेम से चलने के लिए तैयार है। तो आप ऐसे आसानी से याद रखिएगा कि प्रेम शंकर बनाम दिल्ली प्रशासन संबंधित केस में न्यायालय ने क्या कहा कि गिरफ्तार व्यक्ति को हथकड़ी नहीं लगाई जाएगी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं रसिक लाल वर्सेस किशोर खानचंद वाधवानी से संबंधित केस की। इसमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा गया कि जमानत के बाद भी पुनः गिरफ्तारी की जा सकती है। मतलब कोई भी व्यक्ति है जिसको जमानत मिल चुकी है, तो जमानत के बाद भी जरूरी नहीं है कि उसकी गिरफ्तारी ना की जाए, बल्कि उसकी गिरफ्तारी दोबारा भी की जा सकती है, ये कहा गया था। ठीक है, तो आसानी से याद कर सकते हैं। रसिक लाल में रस्सी शब्द लिखा हुआ है, मतलब रस्सी की बात हो रही है, और वाधवानी में बांधने की बात। इससे पहले मैंने जो अगला केस बताया था उसमें मैंने आपको बताया था प्रेम शंकर बनाम दिल्ली प्रशासन से संबंधित केस में कि न्यायालय द्वारा कहा गया था कि गिरफ्तार व्यक्ति को हथकड़ी नहीं लगाई जाएगी। ठीक है, तो ऐसा समझिए कि यहाँ पर पुनः गिरफ्तारी की बात हो रही है इस केस में। मतलब एक बार गिरफ्तार किया गया था, अब पुनः गिरफ्तार किया गया है, तो ऐसा समझिए कि हथकड़ी लगा के नहीं ले गए थे। ठीक है, तो वो बंदा क्या हुआ, भाग गया। अब भाग गया तो जाहिर सी बात है कि भागे हुए व्यक्ति को अब दोबारा जब पुलिस पकड़ कर ले जाएगी तो कैसे ले जाएगी, बांध कर ले जाएगी। ठीक है, मतलब कि अगर बांध के नहीं ले जाएंगे तो फिर से भागेगा, तो उसको बांध के ले जाएंगे, रस्सी से बांध के। तो आप ऐसे आसानी से याद रखिएगा कि रसिक लाल वर्सेस किशोर खानचंद वाधवानी केस में क्या कहा गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि जमानत के बाद भी पुनः गिरफ्तारी की जा सकती है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं शकीला अब्दुल गफ्फार वर्सेस वसंत रघुनाथ ठोकने केस की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुलिस की जो प्रताड़ना है वो अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। मतलब अगर पुलिस किसी को प्रताड़ित करती है तो वो अनुच्छेद 21 का उल्लंघन माना जाएगा। तो यहाँ पर प्रताड़ना शब्द देख लेते हैं हम लोग, तो उसको आसानी से याद कर लेंगे इस पॉइंट से। तो देखिए शकीला अब्दुल गफ्फार में शकीला में शब्द लिखा हुआ है कीला, और प्रताड़ित करने की बात हो रही है। तो आपने देखा होगा पहले के टाइम पे जब राजा महाराजा लोग हुआ करते थे, तो जब किसी अपराधी को पकड़ते थे या फिर ऐसा समझिए कि किसी भी देशद्रोही या दूसरे देश के सैनिकों को पकड़ते थे, दूसरे राज्य के सैनिकों को, तो उनको बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करते थे। ठीक है, अंग्रेजों के टाइम में भी आपने देखा होगा कि जो हमारे क्रांतिकारी हुआ करते थे उनको भी बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता था। आपने देखा होगा कि कभी उनके हाथों में कीला ठोंक दिया जाता था, तो कभी बहुत ज़्यादा मारा पीटा जाता था, खाना नहीं दिया जाता था, ये सब चीज़ें। तो प्रताड़ित करने का एक तरीका क्या है कि किसी के हाथ पैर में कीला ठोंक देना, तो कीला फॉर शकीला। तो आप ऐसे आसानी से याद रखिएगा कि शकीला अब्दुल गफ्फार वर्सेस वसंत रघुनाथ ठोकने केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि जो पुलिस की प्रताड़ना है वो अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। ठीक है, याद हो गया ना आपको आसानी से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं ज्ञान कौर वर्सेस भारत संघ केस की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जीने के अधिकार को अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार का दर्जा दिया जाता है। ठीक है, मतलब जीने का जो अधिकार है उसको अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार माना गया था इस केस में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो जीने की बात हो रही है, मतलब जान की बात हो रही है, जान बनी रहे। ठीक है, तो जान फॉर ज्ञान। तो आप ऐसे आसानी से याद रखिएगा कि ज्ञान कौर बनाम भारत संघ केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि जीने का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं देवेंद्र कुमार वर्सेस पंजाब राज्य से संबंधित केस की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के अनुसार अभियुक्त की गिरफ्तारी के बाद पुलिस अभिरक्षा मतलब पुलिस कस्टडी रिमांड 15 दिनों से अधिक की नहीं हो सकेगी। यदि आवश्यक हुआ तो अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा मतलब जुडिशियल कस्टडी में रखा जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोगों को याद करनी है कि ये किस केस से संबंधित है, तो ये है देवेंद्र कुमार वर्सेस पंजाब राज्य से संबंधित। तो मतलब पुलिस कस्टडी रिमांड में 15 दिन, उससे ऊपर नहीं। तो ऐसा कह सकते हैं कि पुलिस कस्टडी रिमांड में जो पुलिस है वो किसी भी दोषी को 15 दिन से अधिक बंद करके नहीं रख सकती, यही बोला गया ना। तो बंद फॉर देवेंद्र। ठीक है, देवेंद्र में लास्ट में बंद शब्द लिखा हुआ ना, वेंद बंद। तो आप ऐसे आसानी से याद रखिएगा कि देवेंद्र कुमार वर्सेस पंजाब राज्य से संबंधित केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि किसी भी अभियुक्त को गिरफ्तारी के बाद पुलिस कस्टडी रिमांड में 15 दिन से अधिक नहीं रखा जाएगा, और जरूरी हुआ तो अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा मतलब जुडिशियल कस्टडी में रखा जाएगा। तो ये भी आपको याद हो चुका है आसानी से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं एमसी मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य से संबंधित केस की। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 14 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं वो कारखाने या फिर खानों यानी माइंस व अन्य संकट युक्त कार्यों में उनकी नियुक्ति नहीं की जा सकती है। ठीक है, तो आसानी से याद कर सकते हैं 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की बात हो रही है। आपको पता है छोटे बच्चे हैं 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, तो इनको काम पे जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इनको माँ के ममता की ज़रूरत होती है। छोटे बच्चे हैं तो माँ के ममता की ज़रूरत होती है। तो ममता फॉर मेहता, ममता मेहता आसानी से मैच हो जाएगा। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि एमसी मेहता वर्सेस तमिलनाडु राज्य से संबंधित केस में क्या कहा गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि जो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं उनको कारखाने या फिर खानों या फिर अन्य संकट युक्त कार्यों में नियुक्ति नहीं की जा सकती है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं मेनका गांधी वर्सेस भारत संघ से संबंधित केस की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 19(1)(d) के अंतर्गत विदेश घूमना हमारा मौलिक अधिकार है। हमारा मतलब हम सब का, हम सभी नागरिकों का मौलिक अधिकार है विदेश घूमना। ठीक है, तो ये देखिए आसानी से याद कर सकते हैं क्योंकि विदेश घूमने की बात हो रही है। अगर कोई विदेश घूमने जाएगा तो उसको बहुत सारी मनी की ज़रूरत पड़ेगी। मनी का ज़रूरत पड़ेगा ना विदेश घूमने के लिए, तो मनी का फॉर मेनिका। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि मेनका गांधी वर्सेस भारत संघ से संबंधित केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि अनुच्छेद 19(1)(d) के अंतर्गत विदेश घूमना हमारा मौलिक अधिकार है। इससे पहले मेनका गांधी से संबंधित एक और वाद आया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा आंखों देखा हाल प्रसारित करने का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार है। ठीक है, तो वो वाला भी हम लोगों ने आसानी से याद किया था, वो अप्सरा मेनका और विश्वामित्र वाले केस से। ठीक है, तो वो भी आपको याद हो चुका है, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं इमैनुअल वर्सेस केरल राज्य से संबंधित केस की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रगान गाने के लिए किसी भी व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जा सकता है। अगर उसकी इच्छा है तो गाए और इच्छा नहीं है तो ना गाए। ठीक है, तो ये चीज़ कही गई थी इमैनुअल वर्सेस केरल राज्य से संबंधित केस में। तो आसानी से याद कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए इमैनुअल में शब्द लिखा हुआ है ई मैनू यानी ई मन। ठीक है, ऐसा समझिए कि ई मन पर डिपेंड करता है कि वो चाहे तो राष्ट्रगान गाए या फिर ना गाए, उसको बाध्य नहीं किया जा सकता है। तो ई मन, तो ई मैन फॉर इमैनुअल। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि इमैनुअल वर्सेस केरल राज्य से संबंधित केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। याद हो गया ना आसानी से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे सामने जो अगला केस है वो है साकल पेपर्स लिमिटेड बनाम भारत संघ से संबंधित केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 19(I)(a) के तहत विचार एवं अभिव्यक्ति की आज़ादी में प्रेस की स्वतंत्रता अंतर्निहित है। ठीक है, यहाँ पर प्रेस की स्वतंत्रता की बात हो रही है जो कि अंतर्निहित है। तो यहाँ पर देखिए प्रेस की बात हो रही है, आपको पता है प्रेस में पेपर भी छपते हैं, न्यूज़पेपर की बात हो रही है, और न्यूज़पेपर सुबह सुबह साइकिल से बांटे जाते हैं। तो साइकिल और पेपर, तो आप ऐसे आसानी से याद रखिएगा कि साकल पेपर्स लिमिटेड बनाम भारत राज्य से संबंधित केस में क्या कहा गया कि अनुच्छेद 19(I)(a) के तहत विचार एवं अभिव्यक्ति की आज़ादी में प्रेस की स्वतंत्रता अंतर्निहित है। अंतर्निहित है मतलब समाहित है। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं चमेली सिंह वर्सेस यूपी राज्य से संबंधित केस की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 21(a) के तहत आश्रय मतलब घर मकान पाना व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। ठीक है, तो आसानी से याद करेंगे। चमेली को अगर थोड़ा सा इंग्लिश में लिख दें, चमेली शब्द है तो इंग्लिश में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा CHAMELI। ठीक है, ये हो जाएगा चमेली का। तो यहाँ पर देखिए सी को हटा के आगे वाले शब्द देखें तो क्या मिलेगा HAME। HAME को देखने में आपको लग रहा होगा होम, HOME होम मतलब घर होता है, तो घर से संबंधित ये केस है। आसानी से याद हो गया आपको कि चमेली सिंह वर्सेस यूपी राज्य से संबंधित जो केस है वो किससे संबंधित है, आश्रय पाने मतलब घर मकान पाना व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। किसके तहत, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत। ठीक है, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि अगर आप भारतीय संविधान के सभी अनुच्छेद को ट्रिक के माध्यम से याद करना चाहते हैं तो उसके लिए पहले से वीडियो अपलोड है। मैंने भारतीय संविधान के अनुच्छेद, भारतीय संविधान के भाग, भारतीय संविधान की अनुसूची और भारतीय संविधान के संशोधन को बहुत ही आसानी से ट्रिक के माध्यम से याद करवा दिया है। जो हमारे चैनल के पुराने मेंबर हैं उनको अभी तक बहुत ही अच्छी तरीके से याद है, और जब भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है तो वो 100% क्लियर करके आते हैं। तो अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में पिन करके दे दूंगा, आप वहां से उन सभी वीडियो को भी देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं।
इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं नवीन जिंदल वर्सेस भारत संघ से संबंधित केस की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 19 IA के तहत झंडा फहराना हमारा मौलिक अधिकार है। यहाँ पर झंडा फहराना कीवर्ड है, इसको लेकर चलेंगे और याद करेंगे, ठीक है। तो नवीन जिंदल में देखिए शब्द लिखा हुआ है ना के बाद विन, विन मतलब जीतना होता है, जिंदल में शब्द लिखा हुआ है जिंदा रहना मतलब जीवित रहना। अब विन की बात हो रही है तो ऐसा समझिए कोई युद्ध हो रहा है जिसमें एक सेना हार गई, दूसरी सेना जीत गई। तो आपको पता है जो जीतने वाली सेना है उनमें जितने सैनिक अभी जिंदा है तो वो क्या करेंगे, दूसरे राज्य में क्या करेंगे, अपना झंडा फहराएंगे, है ना। जीत गए हैं, विन कर लिया उन्होंने दूसरे वाले राज्य को, तो जो जिंदा सैनिक है वो अपना झंडा फहराएंगे दूसरे राज्य में। तो आप ऐसे आसानी से याद रखिएगा कि विन और जिंदा से नवीन जिंदल। तो आपको याद हो जाएगा कि झंडा फहराना हमारा मौलिक अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह किस वाद में कहा गया था, तो कहा गया था नवीन जिंदल वर्सेस भारत संघ से संबंधित केस में। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं आशुतोष लाहिड़ी वर्सेस पश्चिम बंगाल राज्य की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बकरा ईद पर गाय नहीं काट सकते हैं, इस पर राज्य रोक लगा सकते हैं। तो आपको पता है यहाँ पर बकरा ईद में गाय ना काटने की बात हो रही है। अगर किसी जानवर को कट करेंगे तो लहू निकलेगा, लहू फॉर लाहिड़ी, ठीक है, लोहड़ी लहू। तो आप ऐसे आसानी से याद रखिएगा कि आशुतोष लाहिड़ी वर्सेस पश्चिम बंगाल राज्य के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि बकरा ईद पर गाय नहीं काट सकते हैं, इस पर राज्य रोक लगा सकता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं भंवारू खान वर्सेस भारत संघ से संबंधित केस की, जिसमें बोला गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि वोटर लिस्ट में नाम आ जाना भारत का नागरिक होना नहीं है। मतलब अगर किसी व्यक्ति का वोटर ID में नाम आ गया है तो जरूरी नहीं है कि वो भारत का नागरिक ही हो गया है। बाहर से आया, वोटर लिस्ट में नाम आ गया तो वो भारत का नागरिक अपने आप को नहीं समझ सकता, ये बोला गया था। तो यहाँ पर देखिए वोटर को याद करने के लिए कर लेते हैं वाटर, वाटर मतलब होता है पानी। वैसे तो पानी का पर्यायवाची वारी भी होता है, ठीक है, वारी सलील अलिल ये सब पानी के पर्यायवाची होते हैं। वारी फॉर वारू याद कर सकते हैं आप। और दूसरा तरीका है भंवारू में शब्द लिखा हुआ है भंवर, ठीक है, भंवर की बात हो रही है। जैसे कि बरमूडा ट्रायंगल है, आपको पता है वहाँ पर पानी गोल गोल घूमता रहता है और कोई भी चीज़ जाए तो अंदर समा जाता है, तो पानी का एक भंवर है जिसमें जहाज फंस जाते हैं। आपने भी देखा होगा अगर थोड़ा सा जो बड़े पानी वाले प्लेस होते हैं वहाँ पर गए होंगे। हालांकि समुद्र में ये ज़्यादातर देखने को नहीं मिलता, नदियों में मिल जाता है आपको देखने को। तो पानी का भंवर होता है वाटर का, ठीक है, वाटर फॉर वोटर और भंवर फॉर भंवारू। तो आप ऐसे याद रखिएगा। भंवारू खान वर्सेस भारत संघ से संबंधित केस में क्या बोला गया था सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि वोटर लिस्ट में नाम आ जाना भारत का नागरिक होना नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम लोग अगले केस की तरफ चलते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं खड़क सिंह वर्सेस पंजाब राज्य से संबंधित केस की। बहुत ही महत्वपूर्ण केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पुलिस रात को किसी नागरिक का दरवाजा नहीं खटखटा सकती है। अगर ऐसा करती है तो यह अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। और साथ ही साथ इसमें एक बात और कही गई थी कि महिला को महिला पुलिस आरक्षी द्वारा ही दिन में गिरफ्तार किया जा सकता है, रात में नहीं, है ना। महिला को महिला पुलिस आरक्षी द्वारा ही गिरफ्तार किया जाएगा, वो भी रात में नहीं बल्कि दिन में। ये बात इसी केस में कही गई थी। सिंपल से याद करेंगे यहाँ पर रात वाला केस तो ये चीज़ भी हमको याद हो जाएगी, क्योंकि यहाँ भी बोला गया कि महिला को केवल दिन में गिरफ्तार किया जा सकता है, रात में नहीं किया जा सकते हैं। तो खड़क सिंह में शब्द लिखा हुआ है खड़क। आपने सुना होगा कि खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, ठीक है, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। तो यहाँ पर सिंपल सा खड़खड़ाने की बात ही हो रही है। तो आप याद रखिएगा कि रात को पुलिस किसी भी नागरिक का दरवाजा नहीं खटखड़ा सकती है, ठीक है। तो आपको सिंपल से ये चीज़ याद हो चुकी है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि खड़क सिंह वर्सेस पंजाब राज्य से संबंधित केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि पुलिस रात को किसी भी नागरिक का दरवाजा नहीं खटखटा सकती है, यह अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। साथ ही साथ महिला को महिला पुलिस आरक्षी द्वारा ही दिन में गिरफ्तार किया जा सकते हैं। इसको याद करने के लिए थोड़ा सा हिंट दे देता हूं मैं कि साथ में ये भी याद रहे। ऐसा समझिए कि पुलिस किसी भी व्यक्ति का दरवाजा रात को खटखटा रही है। अब ये तो जरूरी नहीं है कि पुरुष भी घर में उपस्थित हो सकता है पुरुष कमाने चला गया हो तो महिला बस घर में बचेगी, है ना। तो अगर ऐसा कोई करता है रात में महिला बस घर में है तो जाहिर सी बात है गलत है। तो आप ऐसे सिंपल से याद रख सकते हैं कि ये खड़क सिंह वर्सेस पंजाब राज्य से ही संबंधित है। बाकी मैंने आपको बता ही दिया कि खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां और खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह, तो सिंपल से खटखटाने से ही संबंधित है। तो आपको याद हो चुका है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं सरला मुदगल वर्सेस भारत संघ से संबंधित केस की, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दूसरी शादी दंडनीय अपराध है,
लेकिन वैध मानी जाएगी। ठीक है, मतलब जो दूसरी शादी अगर कोई व्यक्ति कर रहा है तो दंडनीय अपराध है, लेकिन वो वैध मानी जाएगी। साथ ही साथ एक बात और कही गई थी कि किसी अन्य धर्म का पुरुष अगर इस्लाम धर्म को कबूल करता है और उसके बाद दूसरी शादी करता है तो भी वो शादी अमान्य होगी। ठीक है, अगर पहली शादी भंग नहीं हुई है तो, लेकिन अगर पहली शादी भंग हो गई है तो फिर मान्य होगी। तो ये चीज़ कही गई थी, आसानी से याद कर सकते हैं, दोनों ही दूसरी शादी से संबंधित है। सरला मुदगल में शब्द लिखा हुआ है मुदगल, गल को याद करने के लिए कर लेते हैं गर्ल। मुद की बात हो रही है, मुद को कर लेते हैं मूदना। मूदना का मतलब आप समझ रहे होंगे, ढकने की बात हो रही है। मूदना किसी भी चीज़ को मतलब ढकना, ऐसा सिंपल से समझिए कि मूद गर्ल मतलब ढकने की बात हो रही है गर्ल को। मतलब एक लड़की से किसी ने शादी किया, अब दूसरे से शादी करने के लिए उसको ढक रहा है। ठीक है, मतलब पहली वाली लड़की को ढक रहा है और ये बता रहे कि मेरी शादी नहीं हुई है। तो सिंपल से आपको याद हो चुका है कि सरला मुदगल बनाम भारत संघ से संबंधित केस में सुप्रीम कोर्ट द्वारा क्या कहा गया था कि दूसरी शादी दंडनीय अपराध है लेकिन वैध मानी जाएगी। और दूसरी चीज़ भी मैंने आपको बता दी कि अगर कोई पुरुष है इस्लाम धर्म में जाता है और दूसरी शादी करता है तब भी अमान्य होगी अगर पहली शादी भंग नहीं हुई है तो। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको याद हो गया, ऑप्शन देखते ही क्लियर कर लोगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं लिली थॉमस वर्सेस भारत संघ से संबंधित केस की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा गया कि एमपी, एमएलए या फिर एमएलसी या फिर अन्य कोई सदस्य किसी अपराध का दोषी हो तो न्यूनतम 2 वर्ष का, साथ ही अगर उसको कारावास हो तो सदस्य की अपनी तत्काल सदस्यता समाप्त हो जाती है। मतलब वो अपनी तत्काल सदस्यता खो देगा अगर दोषी व्यक्ति को न्यूनतम मतलब कम से कम 2 वर्ष की सजा अर्थात कारावास होता है तो, और साथ ही साथ 5 वर्ष के लिए प्रतिबंधित भी हो जाएगा। तो आसानी से याद कर सकते हैं, लिली को याद करने के लिए कर लेते हैं लालू। लालू यादव आपको पता है, ठीक है, पहले रेल मंत्री थे, चारा घोटाला, ये सब चीज़ें तो आपको आसानी से याद हो जाएगा, ये सब मंत्री से ही रिलेटेड है। तो आपको ये चीज़ याद हो जाएगी कि लिली थॉमस वर्सेस भारत संघ से संबंधित केस में क्या कहा गया कि एमपी, एमएलए या फिर एमएलसी या कोई अन्य सदस्य किसी भी अपराध का दोषी हो और न्यूनतम 2 वर्ष की कारावास हो तो सदस्य अपनी तत्काल सदस्यता खो देगा और साथ ही साथ 5 वर्ष के लिए भी प्रतिबंधित हो जाएगा। तो आसानी से याद हो गया आपको लालू यादव के जरिए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं इपरू वर्सेस आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित केस की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया कि यदि राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को क्षमा करते हैं तो इसकी जांच की जा सकती है कि कहीं किसी दबाव में आकर तो फैसला नहीं लिया गया है। ठीक है, या फिर इसको दूसरे तरीके से भी पेश किया जा सकता है आपके सामने प्रश्न के रूप में कि राष्ट्रपति या फिर राज्यपाल की क्षमादान की जो शक्ति है इसका पुनरावलोकन किया जा सकता है। ठीक है, तो एक ही चीज़ हो गई ना, वही चीज़ हो गई कि जांच की जा सकती है या फिर पुनरावलोकन किया जा सकता है राष्ट्रपति या फिर राज्यपाल की शक्ति का। तो आसानी से याद कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए इपरू में शब्द लिखा हुआ है ई पैरों, मतलब पैरों की बात हो रही है। कोई व्यक्ति है पैरों में जाकर क्षमा मांग रहा है तो राष्ट्रपति महोदय भावना में आकर उसको माफ़ कर दे रहे हैं। तो इसकी जांच करने की बात, जाहिर सी बात है, भावना में आकर कोई भी फैसला नहीं लेना चाहिए। तो आप ऐसे आसानी से याद रखिएगा कि इपरू वर्सेस आंध्र प्रदेश केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि यदि राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को क्षमा करते हैं तो इसकी जांच की जा सकती है, कहीं किसी दबाव में आकर तो उन्होंने फैसला नहीं लिया है। ठीक है, साथ ही साथ एक पॉइंट और याद रखिएगा इसके संबंध में कि इस केस में एक बात और कही गई थी कि उच्च जाति की महिला, ठीक है, अगर किसी पिछड़ी जाति के पुरुष से विवाह करती है तो महिला आरक्षण की अधिकारी नहीं होगी। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिएगा, ये भी इपरू वर्सेस आंध्र प्रदेश केस में कहा गया था, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये चीज़ भी आप साथ में याद रखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं शेर सिंह वर्सेस पंजाब राज्य से संबंधित केस की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा गया कि मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदलने की शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है। शेर सिंह में शेर शब्द लिखा हुआ है, शेर जो कि जंगल का राजा होता है, वो चाहे तो किसी भी जानवर को मृत्यु दे या फिर किसी भी जानवर को माफ़ कर दे। तो आप ऐसे आसानी से याद रखिएगा कि ये शेर सिंह वर्सेस पंजाब राज्य से संबंधित केस है, जिसमें मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदलने की शक्ति किसको प्राप्त है? राष्ट्रपति को प्राप्त है। ठीक है, आसानी से याद हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं नलसा की, यानी NLSA, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी वर्सेस भारत संघ से संबंधित केस की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने किन्नर को तीसरे लिंग के रूप में स्वीकार किया। ठीक है, तो इसको याद करना आसान हो जाएगा। यहाँ पर शॉर्ट में नलसा लिखा हुआ है, तो नलसा को अगर थोड़ा सा तोतला शब्द में पढ़ें तो मिल जाएगा नरसा।
नरसा को तोतला करेंगे तो क्या हो जाएगा नलसा, मतलब नलसा हो या फिर नारी सा हो, फर्क नहीं पड़ता, बस लिंग के रूप में या फिर ऐसा समझिए कि तीसरे जेंडर के रूप में इनको मान्यता दे दी गई है। तो आसानी से आपको याद हो जाएगा कि नल सा दिखता है या फिर नाली सा दिखता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस तीसरे लिंग के रूप में स्वीकार कर लिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि नलसा वर्सेस भारत संघ केस में ये किया गया है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं रेंग वर्सेस गोविंदा केस की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक मानववध और हत्या में अंतर को स्पष्ट किया था। आसानी से याद हो जाएगा। देखिए, वध और हत्या की बात हो रही है। इनडायरेक्टली अगर किसी को मारा जाए तो वध, डायरेक्टली किसी को मारा जाए तो हत्या। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो इसके बारे में स्पष्ट किया था सुप्रीम कोर्ट ने किस केस में, रेंग वर्सेस गोविंदा केस में। यहाँ पर याद करने के लिए देखिए, रेंग में रेंगना शब्द लिखा हुआ है, रेंगना मतलब चलना होता है। गोविंदा में शब्द लिखा हुआ है गो विंडो। ठीक है, यानी याद करने के लिए कर लेते हैं गो विंडो, विंडो मतलब खिड़की। रेंग के मतलब चल के कोई भी क्या कर रहा है, विंडो से जा रहा है, गो विंडो। अगर किसी ने बोल दिया कि भाई दरवाज़ा खाली नहीं है, आप विंडो से चले जाओ, तो जाहिर सी बात है अगर कोई विंडो से गिरेगा, मान लीजिए दूसरा फ्लोर है, ऊपर से गिरा, मर गया। ठीक है, मतलब उसकी हत्या हो गई। तो ये फैसला हो गया कि ये हत्या हुई है या वध। ठीक है, क्योंकि वो देख भी तो सकता था कि विंडो से गिरेगा तो मर जाएगा। सामने वाले तो सिंपल से ऐसे मजाक में ही शायद बोल दिया हो कि विंडो से चले जाओ। ठीक है, तो यहाँ पर वध या हत्या में कोई अंतर समझ में नहीं आ रहा है, या तो उसने मारा है या फिर वो खुद मरा है। तो आप ऐसे आसानी से याद रखिएगा कि रेंग वर्सेस गोविंदा केस में क्या किया गया था, आपराधिक वध और हत्या में अंतर को स्पष्ट किया गया था। सामने वाले ने मजाक किया कि विंडो से चले जाओ, और सामने वाला व्यक्ति चला भी गया गो विंडो और गिर गया, तो वो वहीं पर खत्म हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ आप ऐसे याद रख सकते हैं। थोड़ा फनी है, आपको लंबे समय तक याद रहेगा। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं श्रेया सिंघल वर्सेस भारत संघ से संबंधित केस की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत इंटरनेट से अभिव्यक्ति सहित चाहे किसी भी माध्यम से अभिव्यक्ति की जाए लागू होते हैं। ठीक है, तो इंटरनेट से सिंपल से याद रख सकते हैं हम लोग, इंटरनेट जरूरी है कि अच्छा चले, उसके लिए क्या जरूरी होता है, सिग्नल जरूरी होते हैं ना, मतलब सिग्नल अच्छा हो तो इंटरनेट अच्छा चलेगा। सिग्नल फॉर सिंघल यानी श्रेया सिंघल। तो आप ऐसे आसानी से याद रखिएगा कि ये किससे संबंधित है, श्रेया सिंघल वर्सेस भारत संघ से संबंधित है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं साफिन जहान वर्सेस अशोकन KM केस की, जिसमें धर्म परिवर्तन इच्छानुसार करना मौलिक अधिकार है, ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा गया था। आसानी से याद हो जाएगा। अशोकन में अशोक शब्द लिखा हुआ है। आपको पता है कलिंग युद्ध हुआ था, उसके बाद अशोक का धर्म परिवर्तन हुआ था। मन परिवर्तन होने के बाद उसने धर्म परिवर्तन कर लिया था। तो आपको सिंपल से याद हो चुका है कि अशोक ने धर्म परिवर्तन किया था, ये आपको पता भी है। तो धर्म परिवर्तन से संबंधित है कौन सा केस, साफिन जहान वर्सेस अशोकन KM केस। क्या बोला गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि धर्म परिवर्तन इच्छानुसार करना मौलिक अधिकार है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कुलतेज सिंह वर्सेस सर्किल इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस केस की। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसी भी अपराधी को 24 घंटे के अंदर कोर्ट में पेश करना अनिवार्य है, और साथ ही ये भी कहा था कि यात्रा का जो समय है वो शामिल नहीं होगा। ठीक है, मतलब कोई भी दूसरे जगह भाग के चला गया, वहाँ से लाया जा रहा है, तो यात्रा का समय शामिल नहीं होगा। तो आसानी से याद कर सकते हैं, कुलतेज में तेज शब्द लिखा हुआ है, तेज मतलब फास्ट। और यहाँ पर देखिए किसी भी अपराधी को 24 घंटे के अंदर कोर्ट में पेश करना अनिवार्य बोला जा रहा है। तो जाहिर सी बात है, अगर कोई लेट हो रहा है अपराधी को ले जाने में, फिक्स टाइम दिया गया है, तो उसको थोड़ा सा फास्ट काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप ऐसे आसानी से याद रखिएगा कि कुलतेज सिंह वर्सेस सर्किल इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस वाले केस में क्या कहा गया था, किसी भी अपराधी को 24 घंटे के अंदर कोर्ट में पेश करना अनिवार्य है। मैंने आपको एक पॉइंट और बता दिया कि यात्रा का समय शामिल नहीं है। अगर मैं आपको ये पॉइंट नहीं बताता तो सिंपल सा आपको ऐसे याद करवा देता कि यात्रा अगर कोई कर रहा है बाहर से, ठीक है, मतलब कैदी भाग गया था, उसको पकड़ के लेके आ रहे हैं, तो यात्रा कैसे कर रहे हैं, एकदम फास्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि 24 घंटे के अंदर पहुंचना है। तो ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं DS ग्रेवाल वर्सेस बिम्मी जोशी केस की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महिला कर्मचारी को विषय जनित पत्र, प्रेम प्रकट करना, खूबसूरती आदि की प्रशंसा करना, अनचाही मदद प्रकट करना, ये सब यौन शोषण की संज्ञा में आता है। तो आसानी से याद कर सकते हैं, यौन शोषण करने की अगर कोई कोशिश करेगा तो जाहिर सी बात है कि महिला गिरेबान पकड़ लेगी, है ना। अगर कोई सामने वाला व्यक्ति ऐसा करने की कोशिश करता है तो महिला चाहे तो उसका गिरेबान पकड़ सकती है और उसकी पिटाई भी कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो गिरेबान फॉर ग्रेवाल। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि DS ग्रेवाल वर्सेस बिम्मी जोशी केस में ये चीज़ें
कही गई थी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं मदन लाल वर्सेस मध्य प्रदेश से संबंधित केस की, जिसमें बोला गया कि बलात्कार के केस में समझौता वैध नहीं है। आसानी से याद कर सकते हैं, मदन लाल में मद मतलब होता है नशा। आपको पता है ज़्यादातर ये केस नशे की हालत में होते हैं, और जैसे ही नशा उतरा अब समझ में आने लगा कि अब कहाँ जाएंगे, जेल जाएंगे, ठीक है, और ज़िंदगी भर के लिए जाएंगे, तो सिंपल सा फिर क्या करते हैं, वो समझौता करने की कोशिश करते हैं। जब तक नशे में थे तब तक नहीं, नशा उतरने के बाद समझौता करने की कोशिश करते हैं। तो सिंपल से याद रखिएगा कि ये समझौते से संबंधित है बलात्कार केस में, जो कि वैध नहीं है। ये बोला गया था मदन लाल वर्सेस मध्य प्रदेश से संबंधित केस में। जबकि ये जो केस है इसने अनुसरण किया था सिंभू वर्सेस हरियाणा से संबंधित केस का। तो ये चीज़ भी आप याद रखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं शांति वर्सेस हरियाणा राज्य से संबंधित केस की, जो कि दहेज मृत्यु से संबंधित है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जलने या फिर किसी प्रकार की क्षति से यदि मृत्यु होती है, और साथ ही साथ अगर विवाह को 7 वर्ष से कम हुए हैं, तब वो दहेज मृत्यु माना जाएगा। 7 वर्ष से अधिक हुए हैं तो दहेज मृत्यु नहीं माना जाएगा। तो शांति शब्द लिखा हुआ है ना, शांति, जो कि अगर इंग्लिश में बोलें शांति को तो पीस बोलेंगे, पीस मतलब टुकड़ा भी होता है। और दहेज मृत्यु की बात हो रही है, मतलब दहेज के लिए किसी को मार दिया गया, तो जाहिर सी बात है दहेज मांगना एक भीख की तरह है ना, दहेज एक भीख की तरह है। तो भीख तो टुकड़ों में ही मिलती है, टुकड़ा मतलब पीस, पीस मतलब शांति भी होता है। तो सिंपल से याद रखिएगा, शांति वर्सेस हरियाणा राज्य के संबंध में क्या कहा गया था, इस केस में दहेज मृत्यु से संबंधित बातें कही गई थी। और ये बोला गया था कि जलने या फिर किसी क्षति से मृत्यु होती है विवाह के 7 वर्ष के अंदर, तो दहेज मृत्यु के अंदर आएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं आसिफा खातून वर्सेस रुबीना केस की, जिसमें घरेलू हिंसा के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया था कि ये घरेलू हिंसा कैसे माना जाएगा, ये सब चीज़ें। और बोला भी गया था कि अगर घरेलू हिंसा होता है तो अगर पत्नी चाहे तो पति के माता पिता से दूर रहकर अपने खर्चे या फिर रहने की जो भी चीज़ें आवश्यक है वो सब मांग सकती है पति से। तो ये चीज़ें कही गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो यहाँ पर देखिए, घरेलू हिंसा सिंपल से याद करेंगे, आसिफा में आंसू शब्द लिखा हुआ है और खातून में खातू शब्द लिखा हुआ है। ऐसा समझिए, खातून में खातू बोल रहे हैं ना, मतलब किसी को जबरदस्ती बोल रहे हैं। मान लीजिए खाना महिला से खराब बन गया, थोड़ा सा नमक ज़्यादा है, मिर्च ज़्यादा है, तो जो पुरुष है वो जबरदस्ती उसको खिला रहा है, बोल रहा है अब खा तू। ठीक है, तो एक तरीके से घरेलू हिंसा ही हुई ना, तो महिला रोएगी, आंसू निकलेंगे। तो सिंपल सा आप ऐसे याद रखिएगा, आसिफा खातून वर्सेस रुबीना, रोने से रुबीना भी आपको याद आ जाएगा। ये किससे संबंधित है, घरेलू हिंसा संबंधित ये केस था। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं पुरुषोत्तम वर्सेस भारत संघ केस की, जो कि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अनुच्छेद 20(2) के तहत किसी अपराध के लिए एक व्यक्ति को एक बार से अधिक अभियोजित व दंडित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, आसानी से याद हो जाएगा। पुरुषोत्तम में शब्द लिखा हुआ है पुरुष और उत्तम। जाहिर सी बात है, एक अपराधी था, एक ही बार जेल गया तभी सुधर गया, है ना। एक बार जेल गया तो अब वो पुरुष उत्तम बन गया है, दोबारा की जरूरत नहीं है, इतना मार खा गया कि अब वो सुधर गया, दोबारा कोई भी ऐसा अपराध नहीं करेगा। एक बार में पुरुष उत्तम बन गया, दोबारा जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आसानी से याद हो गया ना। पुरुषोत्तम वर्सेस भारत संघ केस में क्या किया गया था, ये बोला गया था कि एक अपराध के लिए एक व्यक्ति को एक ही बार की सजा हो सकती है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग अगले केस की तरफ चलते हैं। इसके बाद जो हम लोग आगे के केसों की बात करने वाले हैं, जो कि 3 है मुख्य रूप से, जो कि एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन मैं उनकी ट्रिक नहीं बना पाया हूं, फिर भी मैंने इंक्लूड कर दिया है वीडियो में, जिससे कि आप थोड़ा सा इनको भी एक बार देख लो। तो एक केस है साहिबानो वर्सेस मोहम्मद अहमद का केस। ये तो आपको पता ही होगा, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण केस था। जैसे कि मैंने आपको केशवानंद भारती वाला केस बताया था, ये जब राजीव गांधी की मृत्यु हुई थी 1990 के टाइम के, ठीक है, तो सिंपल सा ये केस उस टाइम पे चल रहा था, साहिबानो मुद्दा। तो यहाँ पर आपको ये केस याद रखना है कि ये केस जो था तलाक के बाद भरण पोषण से संबंधित था। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा, साहिबानो मुद्दा किससे संबंधित था, या फिर साहिबानो और मोहम्मद अहमद केस किससे संबंधित था, तलाक के बाद भरण पोषण से संबंधित था। दूसरा केस है मेजर सिंह वर्सेस पंजाब राज्य, जिसमें यह कहा गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि स्त्री में हर उम्र की स्त्री, ठीक है, हर उम्र की स्त्री या फिर विकृत चित्र मत स्त्री आती हैं। ठीक है, चाहे छोटी बच्ची हो चाहे बड़ी बच्ची हो, कोई दिक्कत नहीं है, सब स्त्री में आएंगी। तो ये वाला केस था, इसको भी आप साथ में याद रखिएगा, ये मेजर सिंह वर्सेस पंजाब राज्य वाले केस में कहा गया था। इसके बाद जो हमारा लास्ट न्यायिक निर्णय है वो है हुसनारा खातून वर्सेस बिहार राज्य से संबंधित।
इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आर्टिकल 21 के तहत भारत के लोगों के लिए निःशुल्क विधिक सहायता पाना उनका मौलिक अधिकार है। ठीक है, ये बात एक और केस में कही गई थी जो था MM हास्कर वर्सेस महाराष्ट्र राज्य से संबंधित। ठीक है, यही चीज़ कही गई थी। और एक बात और थी हुस्नारा खातून वर्सेस बिहार राज्य से संबंधित, जो था त्वरित न्याय का अधिकार। ठीक है, त्वरित न्याय के अधिकार जो है वह एक मूल अधिकार है, इसकी गारंटी जीवन के अधिकार के तहत दी जाती है। तो ये भी हुस्नारा खातून के संबंध में कहा गया था। थोड़ा सा हिंट मैं जरूर दे सकता हूँ, हुस्नारा में शब्द लिखा हुआ है हुस्न आरा। ठीक है, याद करने के लिए ऐसा समझिए हुस्न से मरा। ठीक है, हुस्न देख के कोई मरा है तो जाहिर सी बात है तुरंत ही मरा होगा, सामने मरा होगा, बाद में तो नहीं मरा होगा। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि तुरंत मतलब त्वरित न्याय से संबंधित है, तुरंत न्याय से संबंधित है। तो आप चाहें तो ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक।